रिपोर्टिंग की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू में बॉर्डर पर बड़ी साजिश का इंकशाफ किया गया है। आग लगाकर दरअंदाजी की फिराक में दहशतगर्द हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने निगरानी बढ़ा दी है। 4 दिन में 1 दर्जन से ज्यादा बारूदी धमाके सामने आए हैं। पाकिस्तानी दहशतगर्दों की साजिश का इंकशाफ हुआ है। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और इस दौरान दहशतगर्दों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आग लगाकर दरअंदाजी की कोशिश की गई है। दहशतगर्दों ने आग लगाकर दरअंदाजी की कोशिश की, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर तैनात की गई है। लगातार दहशतगर्दों को नाकाम करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि पूरे इलाके में सख्ती बरती जा रही है। वहीं आसपास के इलाकों में भी तलाशी मुहिम बढ़ा दी गई है। 4 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा बारूदी धमाके हुए हैं, जिसके बाद इंतजामिया लगातार अलर्ट पर है। वहीं सुरक्षा बल को भी अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। आपको बताते चले कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों की साजिश का इंकशाफ सामने आया है, जिसके बाद से ही सख्ती बढ़ा दी गई है। वहीं बताया जा रहा है कि आग लगाकर दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दों की तरफ से आग लगाकर दरअंदाजी की कोशिश का सिलसिला जारी है, जिसे नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं और लगातार कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, जिस तरह मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है और दरअंदाजी की कोशिश दहशतगर्दों की तरफ से की जा रही है, इस बार ये भी खबर सामने आ रही है कि आग लगाकर दरअंदाजी की फिराक में थे दहशतगर्द। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो एलओसी के साथ का इलाका है, वहां पर इस तरह की जो हरकतें हैं वो दहशतगर्दों की वो सामने आई है, क्योंकि साफ तौर पर बड़ी सारी जगह जो है माइन बिछाई गई होती है और इन माइन की दरमियान आतंकी जो है वो कई बार मारे भी जाते हैं। ऐसे में जंगलों में आग लगा दी जाती है, जिस कारण जो है माइन ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद इनको उस जगह से जो है ट्रेन करने का मौका मिल जाता है। सुरक्षा बल की बात करें, भारतीय सेना ऐसे इलाकों की ज्यादा निगरानी कर रही है और सबसे बड़ी बात, जहां जहां आग लगती है तुरंत आग बुझाने की कवायद में जवान जुट जाते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं, ऐसे बहुत मरतबा जो है वो पाकिस्तानी दहशतगर्द और पाकिस्तान की तरफ जो सेना के लोग हैं उस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं और फॉरवर्ड पोस्ट के आगे के इलाके यानी कि जीरो लाइन और उसके सटी हुई भारतीय इलाकों की तरफ जो है वो आग लगा देते हैं, ताकि जो माइंस हैं वो ब्लास्ट हो जाएं और ये आतंकी जो है यहाँ पर खुद पाए, चाहे वो राजौरी हो या पुंछ हो। मोरोवर इस इलाके में ज्यादा सर्विलांस बढ़ाया गया है। भारतीय सेना के जो जवान हैं वो ऑन फुट जो पेट्रोलिंग है वो लगातार कर रहे हैं और डिजिटल सर्विलांस यानी कि हाईली इक्विप्ड जो गैजेट्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि ये घने जंगली इलाके होते हैं और यहाँ पर छोटी छोटी ऐसी आप कह सकते हैं पोर्शंस होते हैं जो कि कहीं ना कहीं वहाँ पर विजिबिलिटी या विजिबल बोर्ड नहीं होते हैं, जिनका फायदा उठाकर दहशतगर्द जो है वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरह से जो पिछले कुछ दिनों में घटनाएं सामने आई, जहाँ पर कई सारी जगहों पे आग लगने की बात सामने आई और माइन ब्लास्ट भी हुए हैं, उन जगह पर पर्टिकुलर ज्यादा जो है वो इस समय पेट्रोलिंग और सर्च जो है वो बढ़ाया गया है। साथ ही साथ एलओसी के सटे हुए इलाकों में भी कंटिन्यूअस सर्च ऑपरेशन जारी है। ये समझता है कि अगर कोई दहशतगर्द इस तरफ घुस आया है तो उसको आगे बढ़ने ना दिया जाए और वहीं पर एक न्यूट्रलाइज किया जाए। मोरओवर उस इलाकों में और आसपास के इलाकों में भी, चाहे वो बीडीसी के साथ जो ज्वाइंट ऑपरेशन करना हो या फिर उनकी मदद लेनी हो, उनके साथ मिलकर के इस तरह के ऑपरेशन को जो अंजाम दिया जाता है। और फॉरवर्ड इलाके में तो सेना पूरी तरह से मुस्तैद है ही, इंटरनल इलाकों में सेना के साथ एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस भी समय समय पर गश्त और पेट्रोलिंग करती रहती है। उसमें पैरामिलिट्री फोर्स भी है और आमतौर पर अपने इलाकों की सुरक्षा इस समय ये तमाम अधिकारी और जवान जो है वो करते हुए नजर भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल। ख्वाहिश, खासतौर पर किन किन इलाकों में ये असर देखने को मिल रहा है, किन किन इलाकों में घुसपैठ की जो कोशिश है दहशतगर्दों की तरफ से वो की जा रही है और कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पहले भी आसानी से घुसपैठ की गई है और अब जो सख्ती है वो लगातार बढ़ती जा रही है इसी सिलसिले में कि उनकी हर साजिश को नाकाम किया जाए? देखिए, पर्टिकुलर अगर हम राजौरी जिले की बात करें तो यहाँ का जो मुशारा इलाका है, लाम चंगड़, तो इसके साथ के और कई सारे ऐसे इलाके हैं, पुंछ में मेंढर हो गया, डीकेजी हो गया। उसके अलावा वहाँ पर और कई ऐसे इलाके हैं जो कि हमेशा जो कृष्णा घाटी है जहाँ से इन्फिल्ट्रेट आतंकी करते हैं, ये बहुत पहाड़ी इलाके। हालांकि पुंछ के जो पहाड़ है वो काफी ऊंचे हैं और वहाँ पर इतनी ज्यादा दरख्त नहीं है, जिस कारण जो आप कह सकते हैं कि एक दूसरे पर निगरानी जो है की जा सकती है। लेकिन राजौरी जिला की बात करें तो वहाँ के बड़े सारे एलओसी के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बड़े ज्यादा घने जंगल है और जो फेंस है, जो फेंस भारत ने कर रखी है, वो कई जगह 1 किलोमीटर अंदर की तरफ है, कई जगह 1.5 किलोमीटर और कई जगह वो 2.5 से 3 किलोमीटर के अंदर के एरिया में है। उसके आगे का सारा एरिया जो है ओपन एरिया है और वहाँ पे फॉरवर्ड जो पोस्ट है वो जवानों की वहाँ पर है और सेना बाहर की भारी डिप्लॉयमेंट भी है।
तो कहीं ना कहीं इन्हीं इलाकों में जहाँ पर ज्यादा जंगल है और ये चीड़ के पेड़ होते हैं जो कि सर्दियों में सूख जाते हैं और आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे हैं नीचे जमीन पे, तो अगर छोटी चिंगारी में तो इस आग का रूप ले लेते हैं। तो वहाँ इस चीजों का इस्तेमाल करके आतंकी जो है या फिर बाकी जो सपोर्ट में पीछे सेना काम कर रही है पाकिस्तान की, वो आग लगा देती है और वो भारतीय इलाकों में आग बढ़ती हुई जाती है। जब तो क्योंकि हर जगह सड़क नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर पहुंच नहीं पाते हैं, तो जवानों को खुद अपने हाथों से ही आग बुझानी पड़ती है, जिसके लिए वो पानी का कहीं तक छिड़काव करते हैं या फिर और कई तरीके जो है वो अपनाते हैं आग बुझाने के। तो जब माइन ब्लास्ट होती है तो इन्हीं जगहों से के में कुछ ऐसे वैक्यूम एरियाज बन जाते हैं जहां पर दोबारा अगर माइन लगाने में वक्त लगता है तो इन बिटवीन ये लोग कोशिश करते हैं कि वहां से इंटीग्रेट करने की। तो ऐसी जगहों पर ज्यादा निगरानी जो है भारतीय सेना ने बढ़ा रखी है और आगे वाले समय के लिए भी नजर रखी जा रही है। मोरोवर इस तरह की हरकतों से भारतीय सेना पूरी तरह से अवगत है कि पाकिस्तान भी चीजें करता है और यहाँ से घुसपैठ भी कराता है, तो इसको रोकने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए पूरी तैयारी के साथ भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही है। जी, तो जाहिर है दहशतगर्दों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और कई मकामात पर अलग अलग सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं जो आगे भी जारी रहेंगे। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। वही बारामूला से बड़ी खबर आपको बता दें, बारामूला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़े पैमाने पर हेरोइन बरामद की गई है, करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। 2 मुश्तबे को कस्टडी में भी लिया गया है। दोनों मुश्तबे से पूछताछ जारी है। पुलिस ने छापामारी कर हेरोइन बरामद की है, जिसके बाद दोनों से ही पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की तरफ से, बारामूला पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस दौरान 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल दोनों मुश्तबे से पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस ने छापेमारी की है, जिसके बाद ये हेरोइन बरामद की गई है। इस बीच आपको बता दें कि लगातार मुहिम जारी है और इसी सिलसिले में बारामूला पुलिस की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां बड़े पैमाने पर हेरोइन बरामद की गई है। बता दें कि करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। 2 मुश्तबे को भी कस्टडी में लिया गया है। फिलहाल दोनों से पूछताछ लगातार जारी है, उनसे जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है और इसी सिलसिले में पुलिस मौके पर तैनात है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है, जहां दहशतगर्दों के अलावा इस तरह के लोगों पर भी सख्ती बरती जा रही है। छापेमारी की गई है और इस छापेमारी के बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गोहर जुड़ गए हैं। गोहर, बारामूला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और बड़े पैमाने पर जो हेरोइन है, ड्रग्स है, वो बरामद की गई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? जी, लगातार सदफ लगातार यहाँ पर जो बारामूला पुलिस है लगातार उनको कामयाबियां मिलती जा रही है। जितने भी यहाँ पर बड़े जो ड्रग मॉड्यूल्स है उन पे यहाँ पर शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार ये बड़ी कामयाबियां मिल रही है, जिससे यहाँ पर लोकल लोग जो है वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये ड्रग जो है ये यहाँ के यूथ्स में जो फैल रहा है, इनको यहाँ पर तबाही हो रही है, यहाँ पर उनकी लाइफ खराब हो रही है। तो उस हवाले से बारामूला पुलिस ने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है। तो उस हवाले से अगर हम कल की बात करें, पीरवार की शाम को यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला की जो पार्किंग है, जहां पर गाड़ियां पार्क की जाती है, तो वहां पर एक पुलिस ने एक जो हेडक्वार्टर डीएसपी हेडक्वार्टर और एसएचओ बारामूला उन्होंने उस पार्किंग में रेड डाली। तो वहां पर टाटा पंच एक गाड़ी बताई जाती है, जिसमें 1 केजी हीरोइन लगभग करोड़ों की कीमत है उसको बरामद किया गया। तो बताया जाता है कि उसमें एक लड़का और एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो यहाँ पर बोनियार तहसील जो है त्रिकंजन एक गाँव है, तो वहां के रहने वाले हैं। तो फिलहाल उनको यहाँ पर तहवील में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और लगातार बताया जाता है कि ये एक बहुत बड़े ड्रग मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। तो फिलहाल बारामूला पुलिस की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि 1 केजी हीरोइन जो है ये बहुत होता है। अगर ये यहाँ पर बारामूला डिस्ट्रिक्ट में बचा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे जो यूथ है उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। मगर ये ड्रग बारामूला पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इन्होंने इस ड्रग मॉड्यूल को बस्ट किया है और 1 करोड़ के बराबर जो हीरोइन पकड़ा गया, ये फिलहाल पुलिस की तहवील में। और जो ये लड़का और लड़के, इनको भी यहाँ पर बारामूला पुलिस ने अरेस्ट किया है ऑन स्पॉट ही, और वहां पर उस गाड़ी को भी हिरासत में लिया गया है और लगातार जांच की जा रही है। और इसके आगे क्या इसके पीछे क्या यहाँ पर क्लूज पुलिस को मिलेंगे और कौन कौन लोग इस बड़े ड्रग मॉड्यूल के साथ जुड़े हुए, तो उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया जाएगा। और लगातार यहाँ पर बारामूला के जो लोग है, ये इस पुलिस की जो ये कार्रवाई है इसको सराह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रग माफिया इस वक्त फैला हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ की यूथ की लाइफ जो है वो तबाह हो रही है। तो उस हवाले से ये बहुत बड़ी कामयाबी माने जा रही है और लगातार बारामूला पुलिस जो है ऐसे ड्रग मॉड्यूल को बस्ट करे। और फिलहाल अगर हम बात करें त्रिकंजन बोनियार की, जो ये एक लड़का और लड़की है, इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की पार्किंग पीरवार की शाम को 7 बजे इस पार्किंग में रेड मारी गई जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, और इनको वहां से बरामद किया गया। और इस टाटा पंच गाड़ी से लगभग बताया जा रहा है कि 1 केजी हीरोइन के बराबर कुछ सब्सटेंसेस मिला है और इनको अपनी तहवील में लिया गया है। जी सदम।
और इस दौरान 2 मुश्तबे भी हिरासत में लिए गए हैं और पूछताछ का सिलसिला उनसे जारी है। इस दौरान क्या अपडेट सामने आए हैं, क्या मकामी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मकामियों से इस तरह के कामों को लेकर ताउन की अपील की जा रही है। लगातार उनके लिए पिछले दिनों एडवाइजरी भी जारी की गई है। अगर हम बात करें इस वक्त हम जो इसमें लड़का और लड़की फंसे हुए ये बिल्कुल मकामी है। अगर हम बात करें ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला के रहने वाले, ये उड़ी तहसील है जो बारामूला में ही पड़ता है, त्रिखंडन एक गाँव है, तो इनको वहां से यहाँ पर बारामूला के हॉस्टल से पकड़ा गया है। तो कहीं न कहीं इसमें लोकल जुड़े हैं और इसमें और भी लोकल लोग जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल बारामूला पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनको पूछताछ की जा रही है और लगातार बारामूला पुलिस ये एडवाइजरी जारी करे, अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा दिखे जो यहाँ पर आपको लगे कि ड्रग में मुलव्वस है, बिला झिझक आप फोन कीजिए, हमें टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, हम इनको अपनी हिरासत में लेंगे और आपकी जो हमें कॉल करेगा इस ड्रग माफिया के बारे में, बिल्कुल उसकी आइडेंटिटी जो है वो छुपाई जाएगी, किसी कहीं भी उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं किया जाएगी कि इसने हमें ड्रग माफिया के बारे में कॉल किया। तो लगातार जम्मू के बारामूला पुलिस जो है ये एडवाइजरी दे रही है। मगर फिलहाल अगर हम बात करें जो ये ड्रग मॉड्यूल है, ये लोकल लोग इसमें पकड़े गए हैं और भी इसमें लोग हो सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इनको यहाँ पर हिरासत में लिया गया है और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई एफआईआर भी दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है और लगातार इनको पूछताछ की जा रही है। और फिर आने वाले वक्त में पता चलेगा कितने लोग इस ड्रग मॉड्यूल में शरीक है और कितने लोग इसके जो, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें या फॉरवर्ड अगर बात करें तो कहां पर ये ड्रग जाने वाला था, ये भी इनसे पता चलेगा। तो फिलहाल इनको पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है, गौहर बने रहिए हमारे साथ, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वहीं कश्मीर में हाल ही में हुई शदीद बर्फबारी ने वादी को पूरी तरह से सफेद चादर में ढक दिया है। सोनमर्ग, जोजिला, बालटाल और मीनामर्ग जैसे अहम सियाती मकामात में बर्फ के इस नज़ारे को देखकर सयाह बेहद खुश हो रहे हैं। कारगिल जिले के द्रास और गुमरी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी ने मौसम को बदल दिया है। सड़क सिक्योरिटी के मद्देनजर श्रीनगर लेह हाईवे पर आमदोरफ्त के लिए फिलहाल बंद किया गया है। इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस ने इंतबाह दिया है कि बर्फबारी मुतासिर इलाकों में गाड़ी चलाते वक्त खास एहतियात बरती जाए। मोटर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जोजिला में बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। वादी में सर्द हवाएं जारी हैं, लेकिन ये सर्दी सयाहों के लिए आनंद का मौका भी लेकर आई है। गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे सयाती मकाम में बड़ी तादाद में लोग बर्फ का लुत्फ लेने पहुंचे हैं। मौसम महकमे ने भी आने वाले दिनों में और बर्फबारी के इम्कान जाहिर किए हैं, इसलिए सिक्योरिटी और एहतियात बरतने की सलाह लगातार जारी है। इसी पर हर जानकारी के लिए गौहर हमारे साथ बने हुए हैं। गौहर, जिस तरह लगातार मौसमी तब्दीली देखने को मिल रही है, सयाहों की आमद भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं? एहतियाती तौर पर क्या एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल सदब, जैसे यहाँ पर अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो जैसे विंटर अप्रोच होते हैं तो कहीं ना कहीं सयाहों का राज जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर जो बर्फीले पहाड़ होते हैं, अगर जैसे ही बर्फ स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों के साथ साथ जो बर्फबारी होती है पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पर ज्यादा बर्फबारी, तो कहीं ना कहीं वो पहाड़ बहुत खूबसूरत दिखते हैं और वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो लगातार अगर हम बात करें इस वक्त जो यहाँ पर नवंबर में अर्ली बर्फबारी हुई थी यहाँ पर पहाड़ियों पे, सोनमर्ग की पहाड़ियों पे, पहलगाम की पहाड़ियों के या गुलमर्ग अपर की पहाड़ी पे, तो वहाँ पर इस वक्त सयाह आ रहे हैं, इन पहाड़ियों पे जा रहे हैं, यहाँ पर गंडोला के जरिए जा रहे हैं और सोनमर्ग में भी जा रहे हैं, इन पहाड़ियों पे बर्फ का मजा ले रहे हैं। मगर जो साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर जो नवंबर से यहाँ पर कंटिन्यू ड्राई वेदर बना हुआ है, दिन को धूप निकलती है, उस हवाले से इन पहाड़ियों से जो शाम के या सुबह के वक्त जो सर्द लहरें उठते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग जो है वो सर्दी महसूस कर रहे हैं और काफी यहाँ पर माइनस टेम्परेचर रात में चला जाता है। सुबह सब यहाँ पर अगर हम नालों की बात करें या झरनों की बात करें, सब कुछ जमा हुआ था, कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर सर्दी की वजह से परेशान है। मगर अगर हम दूसरी साइड से बात करें तो सयाह अब आहिस्ता आहिस्ता वैली की ओर रुक कर रहे हैं। अब सयाहों में इजाफा हो रहा है, पहलगाम भी जा रहे हैं, सोनमर्ग भी जा रहे हैं, गुलमर्ग भी जा रहे हैं और लगातार अब रश बढ़ता जा रहा है। और इस हवाले से अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हर सयाहती मुकाम पे अच्छे इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए गए हैं और लगातार जो यहाँ पर होटल्स है गुलमर्ग में करे या पहलगाम या सोनमर्ग, वहाँ पर हीटिंग अरेंजमेंट जो है, सेंट्रल हीटिंग वो चेक की जाती है और यहाँ पर जो टूरिस्ट है उनको यहाँ पर गर्म कपड़े दिए जाते हैं। हर तरीके का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। उस हवाले से अगर हम लोकल्स की बात करें तो लोकल्स को यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में एडवाइजरी जारी की गई कि यहाँ पर सुबह लेट निकले और शाम को भी यहाँ पर जल्दी घर जाए, क्योंकि सुबह शाम अगर रोड पे पानी सुबह शाम के वक्त अगर रोड पे पानी गिरता है तो कहीं ना कहीं सुबह फिसलन होती है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सीडेंट सुन के खतरे, तो उस हवाले से भी एडवाइजरी जारी की गई है। और लगातार अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो इस वक्त अगर हम चले कलान की बात करें तो जो अब कुछ दिनों के बाद जो विंटर का हार्श पीरियड है, चले कलान स्टार्ट होने वाला है, तो उस हवाले से अब दिन ब दिन जो है लगातार जो है सर्दी में इजाफा हो रहा है। और आने वाले दिनों में अगर महकमे मौसमियात की बात करें तो उन्होंने ये पेशन गोई की है कि 15 दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर बर्फबारी के चांसेस है पहाड़ी इलाकों में, साथ साथ
मैदानी इलाकों में, तो उस हवाले से अगर बर्फबारी होगी तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर अप होगा थोड़ा, और सर्दी की शिद्दत में जो फर्क है वो फर्क आएगी। तो अब अगर इंतजार है तो वो सिर्फ बर्फबारी का है, और जिस बर्फबारी की वजह से अगर हम इस वक्त बर्फबारी यहाँ पर तो सयाहती मुकामों पे होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो यहाँ की जो तस्वीरें जाएंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर टूरिज्म को अट्रैक्ट करेंगे, टूरिस्ट और ज्यादा से ज्यादा आएंगे, और यहाँ के लोकल लोग जो है दिन ब दिन अब उनके चेहरे पे भी खुशी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स है वो लगातार 7 महीने से जो टूरिज्म कम पड़ा था पहलगाम अड्डे के बाद, अब आहिस्ता आहिस्ता विंटर्स में वो गेयर अप हो रहा है। अब आने वाले दिनों में जो है क्रिसमस भी आ रहा है, यहाँ पर 31 दिसंबर भी आ रहा है, न्यू ईयर की जो यहाँ पर सेलिब्रेशन है वो मनाई जाती है पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग में। तो उस हवाले से अब बताया जाता है कि जो होटल्स की बुकिंग है वो भी 31 दिसंबर के लिए अब ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है, और ज्यादा से ज्यादा 31 दिसंबर की और जो है टूरिस्ट रुक कर रहे हैं। तो बताया जाता है अगर यहाँ पर मौसम खराब हुआ और 31 दिसंबर में यहाँ पर बर्फबारी हुई उससे पहले, तो कहीं ना कहीं काफी तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो नए साल की खुशियां मनाने जो है वो यहाँ पर सयाहती मुकामों पे आएंगे। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त काफी यहाँ पर सर्दी की शिद्दत की लहर चल रही है, सुबह शाम काफी सर्दी होती है, और मगर दिन को धूप होती है, मगर सुबह शाम काफी सर्दी देखने को मिलती है। जी सदम। ठीक है गौहर। और वही गादरबल से सबा हमारे साथ जुड़ गई है। सबा, गादरबल की इस वक्त बात करें तो किस तरह की तब्दीली देखने को मिल रही है, क्या मौसमी सूरत हाल बनी हुई है, इसके अलावा सयाहों की आमद कितनी दर्ज की जा रही है? देखिए, अगर मैं आज के हवाले से बात करूं खास तौर पर, तो आज भी मौसम ड्राई बना हुआ है। सुबह से हम देख रहे हैं कि जो धूप है, हालांकि इन दिनों जो धूप है वो देर से निकलती है, तो अभी जो है ड्राई मौसम है। लेकिन अगर वहीं पे हम दर्जा हरारत की बात करते हैं तो अभी भी टेम्परेचर जो है वो माइनस में बना हुआ है। गुज़िश्ता रात गांदरबल का जो टेम्परेचर है वो -4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगर मैं सोनमर्ग की बात करूं तो वहां पर भी -6 के करीब टेम्परेचर रहा, और जोजिला पास पर -19 के करीब जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो ठंड की अगर हम बात करते हैं, सर्दी की अगर हम बात करते हैं, तो काफी ज्यादा शिद्दत जो है अब हमें देखने के लिए मिल रही है, और हर गुजरते दिन के साथ साथ की शिद्दत में हमें और ज्यादा इजाफा होते हुए नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात टूरिस्ट की करते हैं तो एक बार फिर से टूरिस्ट आमद में अब हमें इजाफा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि अब मौसम महकमे की जानिब से प्रेडिक्शंस भी की गई है कि 13 तारीख के बाद मौसम में तब्दीली देखने के लिए मिलेगी, और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है। तो उसी के चलते अब टूरिस्ट जो है हम देखेंगे कि उनकी आमद में हमें इजाफा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि खासतौर पर विंटर सीजन में जब यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो वो यही चाहते हैं कि वो बर्फबारी यहाँ पर देखे, बर्फबारी से यहाँ पर आके लुत्फ अंदोज हों। तो उसी के चलते अब हमें टूरिस्ट की आमद में भी इजाफा देखने के लिए मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ का सबसे मशहूर सयाहती मकाम है जिला गांदरबल का सोनमर्ग, जहाँ पर नए साल के मौके पर एक बहुत बड़ा जश्न जो है वो मनाया जाता है, जिसमें एक बड़ी तादाद जो है टूरिस्ट की शिरकत करती है। पहले ये जश्न वहां पे नहीं मनाया जाता था, और खासतौर पर विंटर सीजन के लिए सोनमर्ग को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया जाता था। लेकिन अब हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि वहां पर तमाम तर इंतजाम जो है वो टूरिस्ट के लिए किए जाते हैं, और एक बड़ी तादाद जो है वहां पर टूरिस्ट की विंटर सीजन में पहुंचती है। तो इंतजामिया भी अपनी तरफ से तमाम तर इंतजाम कर रही है, और तमाम तर चीजों का जायजा जो है वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है, और लोग भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, खासतौर पर जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं अगर हम उनकी बात करें, क्योंकि यहाँ का मौसम एक अलग एक्सपीरियंस है उनके लिए। तो इस वक्त अगर टूरिस्ट के हवाले से हम बात करते हैं तो एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। जी सदफ। और इसी के साथ साथ महकमा मौसमियात के इम्कान की बात करें तो क्या इम्कान आने वाले दिनों के लिए जाहिर किए गए हैं, किन किन इलाकों में बर्फबारी को लेकर इम्कान जाहिर किए गए हैं? बिल्कुल सब, अगर हम बात करें तो इस टाइम जो है विंटर चल रहा है, इस वक्त अगर हम बर्फबारी कुछ सालों में देखने को मिला, अर्ली बर्फबारी हुई, तो मगर इस साल को महकमे मौसम ने पेशन गोई की है कि 13 दिसंबर को यहाँ पर कुछ यहाँ पर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेंगे, कुछ यहाँ पर मौसम खराब बताया जा रहा है। मगर फिलहाल अगर हम बात करें ड्राई वेदर है, मगर बताया जाता है महकमे मौसम ने ये पेशन गोई की है कि 13 दिसंबर के बाद कई इलाकों में बालाई इलाके जो है वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी या बारिशें भी हो सकती है। मगर लगातार इस वक्त अगर हम बात करें तो ड्राई पीरियड कंटिन्यू चल रहा है, और आने वाले दिनों में उम्मीद लगाए जा रहे हैं, जैसे महकमे मौसम ने पेशन किया है कि 13 दिसंबर के बाद यहाँ पर कुछ मौसम में तब्दीली आएगी। तो उस हवाले से सब इसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब मौसम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाए या बर्फबारी स्टार्ट हो, क्योंकि बर्फबारी अगर हम बात करें वो टूरिज्म के लिए भी यहाँ पर सही है, और जो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर पर्पज के लिए है उसके लिए भी सही रहता है। तो आप लोग इंतजार करें कि बर्फबारी कब हो, और फिलहाल यहाँ पर जो महकमे मौसम ने पेशन गोई की है उसका इंतजार है, और बताया जा रहा है कि अब यही दुआएं चल रही है कि अब आने वाले वक्त में बर्फबारी हो और यहाँ पे जो खूबसूरती है वो और ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और यहाँ पर टूरिज्म जो है वो फिर से अट्रैक्ट हो, टूरिज्म ज्यादा से ज्यादा आए। जी सदफ। बिल्कुल।
सबा, इसी के साथ जिस तरह देखा जा रहा है कि लगातार सयाहों की आमद इन दिनों बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसे में तमाम जो एडवाइजरी हैं वो भी जारी की जा रही है। वहीं अगर इमरजेंसी सूरत हाल की हम बात करें, रास्तों की यातायात को लेकर क्या अहम एडवाइजरी है, किस तरह एहतियात बरतने की सलाह सयाहों को दी जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल हम देखते हैं कि हर साल इस चीज़ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं और हमें वक्तन एडवाइजरीज भी देखने के लिए मिलती है। फिलहाल अगर हम अब इस साल की बात करें तो अभी फिलहाल मौसम खुशक बना हुआ है और अभी कहीं पर भी बर्फबारी नहीं है, तो टूरिस्ट हर जगह फ्रीली जो है वो घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही मौसम में तब्दीली आती है, जैसे कि 13 तारीख के बाद से प्रेडिक्शन भी है कि बालाई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, तो वहां पर जो है एडवाइजरी जो है वो वहां पर लगाई दी जाती है, वो सामने आती है, ताकि जो टूरिस्ट हैं उनको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कि जो 4x4 गाड़ियां होती है या फिर जो एंटी स्किड चेन्स होती है वो गाड़ियों के टायर्स पर लगी हो, ताकि जो स्लिपरी के जो इंसिडेंट्स होते हैं उनमें कमी आए, वो वहां पर हमें देखने के लिए ना मिले। तो ऊंचे इलाकों में हम देखते हैं जहां पर भी बर्फबारी ज्यादा होती है, पहाड़ी इलाके, तो वहां पर इस तरीके की एडवाइजरी जो है वो जारी की जाती है। साथ ही में कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं जहां पे एवलांच आने के या फिर लैंडस्लाइडिंग होने के खतरा रहता है, तो वहां पर भी एडवाइजरी के जरिए लोगों को ये एहतियात बरतने को कहा जाता है कि वो ऐसे इलाकों का रुख ना करें। और ये जरूरी भी है, चाहे फिर वो आम लोग हो या फिर यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट हों, उनको यहाँ पर आने से पहले तमाम तर एडवाइजरीज को देख लेना चाहिए। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंफॉर्मेशन साझा की जाती है उस पर ही चलना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए, ताकि उनको यहाँ पर आके किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। जी सदा। ठीक है सबा गोहर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वहीं कुलगाम में एक गौशाला में शदीद आग लगी, जिससे गौशाला पूरी तरह से जल गई है, जो फयाज अहमद दर और गुल मोहम्मद की थी। पूरी तरह तबाह हो गई है और काफ़ी नुकसान हुआ है। आग बुझाने में फायर सर्विस की वक्त पर कार्रवाई ने नुकसान को रोक दिया। वहीं आग ने किसी भी जानी नुकसान की खबर नहीं है। इसी बीच आपको बता दें कि गौशाला में शदीद आग का वाकया सामने आया है, जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सख्त मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। लगातार आपको बता दें कि शदीद आग के चलते कड़ी मशक्कत हुई आग को बुझाने में, लेकिन आग पर वक्त रहते काबू पाया गया। वहीं ये बताया जा रहा है कि आग से किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुपवाड़ा के मालिका मोहल्ला में रात को आग लग गई। गुरदीप सिंह और उनके परिवार का एक घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। बदकिस्मती से आग में पिंकू रतन की मौत हो गई। फायर सर्विस ने वक्त रहते आग पर काबू पाया और आसपास के घरों को महफूज बचाया। इंतजामिया ने लोगों से आग से एहतियात बरतने और महफूज रहने की अपील की है। इस बीच आपको बता दें कि शदीद आग में एक घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग में एक शख्स की मौत भी हुई है। फिलहाल आग पर काबू पाया गया। तुरंत ही फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। वहीं अफसोसनाक इस शदीद आग में एक शख्स की मौत भी हुई है। घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। खासा नुकसान बताया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि कुपवाड़ा से ये वाकया सामने आया है। कुपवाड़ा के मलिका मोहल्ला में रात आग लगी। गुरदीप सिंह और उनके परिवार का घर भी इस आग में जलकर खाक हो गया है। वहीं आग में एक शख्स की मौत भी हुई है। फायर सर्विस ने वक्त रहते आग पर काबू पाया और आसपास के घरों को भी महफूज बचाया गया। फिलहाल इंतजामिया ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है और महफूज रहने की अपील की है। आपको बता दें कि फायर सर्विस का अमला तुरंत मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने राजौरी दौरे के दौरान बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पार्टी पर आवाम के मुद्दों पर मिथ्या आंसू बहाने और 11 साल के इक़्तिदार की जवाबदेही से बचने का इल्जाम लगाया। चौधरी ने कहा कि एनसी सरकार लगातार काम कर रही है, अहम अवामी और मुलाजिम परेशानियों का हल कर रही है और 5 साल में सभी मंशूर वादे पूरे करेंगे। उन्होंने अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा पर जेकेपीएससी उम्मीदवारों की उम्र की हद में छूट और एग्जाम मुलतवी मामले में गुमराह करने का भी इल्जाम लगाया। चौधरी ने कहा कि बीजेपी वफद के बावजूद एलजी दफ्तर में कोई पेशरफ्त नहीं हुई और अब फाइल मूवमेंट के बहाने लोगों को गुमराह कर रही है। ये फाइल उसको सुनील शर्मा साहब को पूछो। आजकल वो मैं राजभवन कह दूंगा, गलती से मुश्किल हो जाए। लोक भवन है, क्या ना है? उसने क्या मतलब होना? लोगों का काम। तो ये लोगों का काम ही गया था ना उनके पास, ये जो बच्चों को रिलैक्सेशन देनी थी। तो मैंने आपको कहा ना कि सुनील शर्मा साहब वो एलओपी कम हो गए हैं, वो आजकल लोक भवन के स्पोक्समैन बन गए। तो जो बात एलजी साहब को कहनी चाहिए वो कहते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि ये सिर्फ ड्रामा हो रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ख़ासकर बेरोजगार बच्चों के ज़िंदगियों से खेला जा रहा है। और बीजेपी ने पहले 11 साल भी खेला, आज भी खेल रही है और ना जाने जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चों के साथ कब तक खेले।